बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 11th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनके रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पाँचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है शो दैट, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड दे दी गई है अप टू 2n फैक्टर्स तक, और हमें कहा गया है कि इसका जवाब राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए 2 की पावर 2n के। तो यहाँ से हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा पावर 4, 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8, 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 और अप टू 2n फैक्टर्स। ये हमें लेफ़्ट हैंड साइड दी गई है अप टू 2n फैक्टर्स। अब आपने यहाँ पर जो भी ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा की पावर 3 से बड़ी पावर होगी उसको हमने तोड़ कर लिखना है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की ताकत 3 की वैल्यू है, ताकि हम उसको रिप्लेस कर सकें। तो ये पहली ब्रैकेट उसी तरह आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी पावर नहीं है। यहाँ पर भी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, लेकिन ये बड़ी पावर है तो इसको हम ओमेगा की पावर 3 में तोड़ कर लिखेंगे। इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 3 डॉट ओमेगा। सेम टू सेम इधर हम यहाँ पर भी करेंगे। ओमेगा पावर 4 है, इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 3 डॉट ओमेगा, और ओमेगा पावर 8 है, इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि इन दोनों को जब हम आपस में ज़रब करेंगे तो 6 और 2 8 दोबारा बन जाते हैं। इसी तरह हम अगली ब्रैकेट में भी लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा पावर 8 है, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और आगे प्लस लगाकर ओमेगा पावर 16 है, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा पावर 15 डॉट ओमेगा। और ब्रैकेट्स बंद कर देने के बाद आपने आगे लिख देना है अप टू 2n फैक्टर्स। अब हमने इस पावर को भी तोड़कर लिख दिया, जो भी बड़ी पावर थी ओमेगा पावर 3 से, तो उसको हमने तोड़कर लिख दिया। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, या जहाँ पर ओमेगा पावर 3 से अभी भी बड़ी पावर है तो उसको ओमेगा पावर 3 में लेकर आएंगे। तो आप यहाँ पर देखें ओमेगा पावर 3 है, तो आपको पता है कि ओमेगा पावर 3 की वैल्यू 1 है, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और ये साथ में ओमेगा पड़ा हुआ है, ये उसी तरह आ जाएगा। यहाँ पर फिर ओमेगा पावर 3 है, यहाँ पर 1 लगेगा और डॉट ओमेगा, प्लस ये ओमेगा पावर 6 है, तो इसको हम ओमेगा पावर 3 में तोड़ेंगे, तो 3 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 6 हो जाएगा दोबारा, और साथ में ओमेगा स्क्वायर उसी तरह। यहाँ पर भी 1 माइनस ओमेगा पावर 6 है, तो इसी तरह लिखेंगे ओमेगा पावर 3, इसकी पावर 2, क्योंकि 3 2 6 हो जाता है, और साथ में ओमेगा स्क्वायर। आगे हमारे पास जमा 15 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर 3 और इसकी पावर 5, क्योंकि 5 3 15 हो जाता है, और साथ में हमारे पास ओमेगा आ रहा है। फिर हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अप टू 2n फैक्टर्स। इनको भी अब मुख्तसर करने के बाद, या जैसा कि यहाँ पर ओमेगा पावर 3 की वैल्यू लगाई है, यहाँ पर भी ओमेगा पावर 3 की वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पर जहाँ पर हम ओमेगा पावर 3 लेकर आए हैं वहाँ पर भी अब हम वैल्यूज़ लगा देंगे। तो ये पहली ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा। ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ओमेगा, अब यहाँ पर ओमेगा पावर 3 है, तो ओमेगा पावर 3 आपको पता है 1 के इक्वल है, और इसके ऊपर स्क्वायर लिख लें और साथ में ओमेगा स्क्वायर। आगे 1 माइनस ओमेगा क्यूब, उसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे, ऊपर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, प्लस लगाकर ओमेगा पावर 3 है, फिर उसकी जगह पर 1, उसकी पावर 5 डॉट ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज करके अप टू 2n फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इनकी वैल्यूज़ लगाने के बाद हम फिर इनको भी मुख्तसर कर देंगे। अब ये पहली ब्रैकेट हम उसी तरह लिख देंगे, दूसरी ब्रैकेट को भी उसी तरह लिख देंगे, तीसरी ब्रैकेट में आप देखें ये 1 की पावर आप 1 ले, 2 ले लें या 3 ले लें, जितनी भी पावर लें, जवाब 1 ही रहना है। और उस 1 को जब ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, 1 का स्क्वायर ले लें, 1 ही रहेगा, उसको जब ओमेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे दोबारा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर 1 की पावर 5 है, तो इसका जवाब भी 1 ही आएगा, और 1 को जब ओमेगा के साथ ज़रब करवाएंगे तो दोबारा ओमेगा आएगा, और आगे हम लिख लेंगे अप टू 2n फैक्टर्स। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टर्स आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले 2 को हम अलग कर लें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये हम यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि इनको दो दो फैक्टर्स कर दें, ये वाले पहले 2 अलग हो गए और ये वाले अलग हो जाएंगे। जब हम इनको अलग करेंगे, ये आपने बड़ी ब्रैकेट लगा देनी है इनके गिर्द और इनके गिर्द, तो ये जब अलग होंगे तो फिर आपने यहाँ पर अब 2n फैक्टर्स नहीं लिखना, बल्कि लिखना है अप टू n फैक्टर्स। इसको अलग n फैक्टर्स लिख सकते हो, इसको अलग भी n फैक्टर्स तक लिख सकते हो, या इन दोनों को आप इस तरह से ब्रैकेट लगा लो और n फैक्टर्स कर लो, क्योंकि अब हमने 4 की बजाय
दो फैक्टर्स बना लिए हैं। तो अगर आप देखें, गौर करें, ये है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इस बड़ी ब्रैकेट में देखें सेम टू सेम वही रकम है, और दूसरी रकम है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो यहाँ पर भी वही है। आपको पता है, अब आपको पता चल गया कि ये दोनों रकमें एक जैसी हैं और ज़रब हो रही हैं, कहाँ तक हो रही हैं? n फैक्टर्स तक। अगर ये n फैक्टर्स तक ज़रब हो रही हैं और ये दोनों रकमें हैं भी सेम, तो फिर मैं इनकी पावर n भी लिख सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है, आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि अगर 5 2 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 5 की ताकत 2। अगर 5 3 दफ़ा ज़रब हो रहा है तो हम लिख सकते हैं 5 की ताकत 3। अगर 5 जो है ये n फैक्टर्स तक ज़रब हो रहा है तो हम इसको लिखेंगे 5 की ताकत n। इसी तरह ये सेम वही आपने मिसाल लेनी है। ये ऐसे समझे, पहली रकम 5 है और ये दूसरी रकम भी 5 है और ये n फैक्टर्स तक जा रहा है, तो फिर हम इसी रकम की पावर n भी लिख सकते हैं। अब इनकी कीमतें लगाने के लिए इनको आप तरतीब भी दे सकते हो। जमा ओमेगा स्क्वायर को हम इधर लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा को बाद में लिख लें, और यहाँ पर भी इसी तरह कर लें, जमा ओमेगा को इधर ले आए और माइनस ओमेगा को बाद में ले जाएंगे और इसकी पावर हमारे पास n हो जाएगी। आपको पता है कि हमारे पास एक रिलेशन है, 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0 के। यहाँ पर हमें 1 जमा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को यहाँ पर रहने देंगे। जमा ओमेगा को जब इस साइड पर लेकर जाएंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा पहले से इधर पड़ा है। और अगर हमें 1 जमा ओमेगा की वैल्यू चाहिए, तो 1 जमा ओमेगा को हम इधर रहने देंगे, जमा ओमेगा स्क्वायर को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा लेंगे, और पहले से भी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं, तो ये जमा होकर हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा, और ये भी जमा होकर हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और ऊपर पावर n उसी तरह आ जाएगी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 2 के साथ ज़रब करवाएं तो 4, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे तो ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा। और आपको पता है कि ओमेगा की पावर 3 जो है ये 1 के बराबर है, ये हमने ऊपर भी वैल्यू इस्तेमाल की है। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं दोबारा 4 होता है। अब हमारा जवाब 2 की पावर 2n है, तो हम 4 को फिर इसकी पावर में लिखेंगे। इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये 2 की पावर 2 होता है और इसके ऊपर n है, और जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 2 को n के साथ ज़रब करवाएं तो ये 2 की पावर 2n हो जाएगा। और आप देखें कि ये उसने कहा भी यही था कि शो करें कि इस सारी लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो जवाब आना चाहिए 2 की पावर 2n, और जब हमने हल किया तो हमारे पास जवाब भी यही आया, और यहाँ पर हम लिख लेंगे इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट अयोटा प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर आगे चलें तो जवाब हमारे पास -1 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले अयोटा प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और इस सारे की पावर 8 प्लस अयोटा माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 सारे की पावर 8। अगर आप गौर करें तो ये वैल्यूज़ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ के साथ मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। आप देखें, ओमेगा की वैल्यू में यहाँ पर -1 है और 3 के जज़र के साथ अयोटा है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर -1 है और 3 के जज़र के साथ अयोटा है। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 3 के जज़र के साथ अयोटा नहीं है और यहाँ पर -1 भी नहीं है। तो यहाँ पर -1 बनाने के लिए और 3 के जज़र के साथ अयोटा लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रकम को अयोटा के साथ ज़रब भी कर देंगे और अयोटा के साथ हम इसको तकसीम भी कर देंगे। अयोटा प्लस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 और इस सारे की पावर 8। इस पावर के अंदर इसको ज़रब करवाना है, तो यहाँ पर भी 3 के जज़र के साथ अयोटा नहीं है, तो हम इसको अयोटा के साथ ज़रब भी करेंगे और अयोटा के साथ तकसीम भी करेंगे। यहाँ पर अयोटा लाने के लिए और यहाँ पर -1 लाने के लिए हमें अयोटा के साथ ज़रब और तकसीम करना पड़ रहा है। तो फिर अब इस अयोटा को अंदर हम ज़रब करवाएंगे तो अयोटा इन दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा की ताकत 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का जज़र अयोटा और बटा के नीचे 2 को अयोटा के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अयोटा और इस सारे की पावर 8। सेम टू सेम यहाँ पर होगा, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्क्वायर और -3 अयोटा और बटा के नीचे 2 अयोटा हो जाएगा और इस सारे की पावर 8। तो हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख लेंगे और जमा 3 का जज़र बटा 2 अयोटा उसी तरह और इस सारे की पावर 8। यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर आ रहा है तो इधर भी हम -1 लिख लेंगे और बटा के नीचे 2 अयोटा और इस सारे की पावर 8। तो हमें पता है, हमने अभी भी देखा कि -1 जमा 3 का जज़र अयोटा बटा 2 ये ओमेगा की वैल्यू है, और ये माइनस वाली ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है और बटा के नीचे 2 भी है। तो ये वाली वैल्यू जो है ये जिसके दरमियान में जमा होता है ये ओमेगा के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है।
तो फिर हम इस वैल्यू की जगह पर ये यहाँ पर ओमेगा लिख लेंगे और बटा के नीचे अयोटा बाकी रह जाएगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू में सिर्फ बटा के नीचे 2 है, अयोटा नहीं है। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम ओमेगा और बटा के नीचे अयोटा उसी तरह यहाँ पर इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे और बटा के नीचे अयोटा यहाँ पर भी बाकी रह जाएगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फिर एक दफ़ा लेकर दे दूँ, ओमेगा की वैल्यू है -1 जमा 3 का जदर अयोटा बटा के नीचे सिर्फ 2 है। तो ये वाली रकम ये सिर्फ 2 के साथ ये ओमेगा के बराबर है। इसी तरह ये वाली रकम ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। अब इनकी पावर्स को हम ओपन करेंगे और मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। ओमेगा की पावर 8 हो जाएगा और बटा के नीचे अयोटा की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा की ताकत 8 2 16 और बटा के नीचे अयोटा की ताकत 8 हो जाएगा। अब देखें, जब भी 2 बटे आ जाएं और दरमियान में जमा हो तो फिर हम ज़ाफ़िया लेते हैं और ज़ाफ़िया बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है अयोटा की पावर 8 यहाँ पर है, तो यही हमारा ज़ाफ़िया होगा। ऊपर हमारे पास ये ओमेगा की ताकत 8 जमा ओमेगा की ताकत 16 उसी तरह ही रहेगा। अब हम इनको मुख्तसर करेंगे, इनकी पावर्स को तोड़ कर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है। तो इनको अब हम ओमेगा की पावर 3 में किसी तरीके से तोड़ेंगे। पहले हम इसको लिखेंगे ओमेगा की ताकत 8 को ओमेगा की ताकत 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा की ताकत 16 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 15 डॉट ओमेगा। और नीचे अयोटा की पावर 8 है, तो हमने ऊपर भी लिखा कि अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है। तो इसलिए अब अयोटा की ताकत 8 को हम अयोटा की ताकत 2 में तोड़कर लिखेंगे और 2 को हम 4 के साथ ज़रब करेंगे, क्योंकि 2 4 8 हो जाता है। ओमेगा को आपने ओमेगा की ताकत 3 में तोड़ना है, लेकिन अयोटा को अयोटा स्क्वायर में तोड़ना है। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। अब ओमेगा की ताकत 6 को हम ओमेगा की ताकत 3 में लेकर आएंगे। इसको हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 3 और इसकी पावर 2 और साथ में डॉट ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की ताकत 15 को हम लिखेंगे ओमेगा की ताकत 3 और इसकी ताकत 5 डॉट ओमेगा और बटा के नीचे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है और इसके ऊपर पावर 4 हो गई। और ओमेगा की ताकत 3 की वैल्यू अब हम लगाएंगे 1 और इसके ऊपर स्क्वायर डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी ओमेगा की ताकत 3 की वैल्यू हमारे पास 1 डॉट ओमेगा और बटा के नीचे अगर पावर जो है ये इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाती है, यानी कि 1 की पावर आप जितनी भी लें दोबारा 1 ही रहेगा। और अब 1 का स्क्वायर लें या 1 की पावर 5 लें, दोबारा जवाब 1 आएगा। इसको ओमेगा स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे और इसका जवाब भी 1 आएगा। इसको हम ओमेगा के साथ ज़रब करेंगे और बटा के नीचे हमारे पास 1 अगर आ जाए तो उसको हम नहीं लिखते। तो ओमेगा स्क्वायर को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और इसको ज़रब करेंगे तो ओमेगा। हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1 जमा ओमेगा स्क्वायर बराबर है 0। हमें ओमेगा जमा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो जमा 1 को हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब इसकी जगह पर हम वैल्यू इनकी लगा सकते हैं -1 और हमें क्वेश्चन में यही कहा गया था कि प्रूफ दैट आप इसको हल करें तो जवाब -1 आना चाहिए। तो हमने इस सारे को जब हल किया तो जवाब हमारे पास -1 आया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।